औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ रब्बे कायनात के रहमतों के सदके आप जहाँ भी होंगे आफ़ियत से होंगे। दोबारा आपके साथ हाज़िर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बड़ा कुछ चल रहा था जी। आज वारंट गिरफ्तारी जो है वो जो कल इशू किए गए थे, इमरान खान साहब की एक केस है जो एक जज साहिबा है, उनको इन्होंने जलसे में थ्रेट क्या किया था कि मैं कार्रवाई करूँगा, मतलब है कानूनी कार्रवाई करूँगा। जज साहबा की अदालत में ये खुद माजत करने भी हाजिर हुए उसी सिलसिले में, और इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी जो है वो आज जवाब भी दाखिल कर दिया था, तो इन्हें अदालत के सिलसिले में। और गवर्नमेंट ने उनके वारंट गिरफ्तारी धमकी पे जो है ना वो मुकदमा, जो कि वो हाई कोर्ट ने कहा था कि तो इन्हें अदालत हम उस पे वो सेटिस्फाई है, मगर बाकी केस चलता रहेगा। तो इन्होंने कहा कि चलो गिरफ़्तार कर लेते हैं, और धमकी देने की दफात लगा कर गिरफ़्तार कर लेते हैं। आज हल्ला बोला पुलिस ने, हल्ला क्या बोला, गई तो इसी नीयत से थी गिरफ़्तार करने के लिए। वही वारंट उठाए हुए, कल संडे है, पता है कि खान साहब को अंदर करेंगे तो कुछ और केसेस बना के तो लंबी कहानी चला लेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो एक पॉपुलर लीडर हैं, लोगों को जो ही पता चला बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर दुनिया पहुँच गई, तो पुलिस को मजबूरन वापस जाना पड़ा। अर्ज़ ये है कि आप इन छोटे मोटे केसों में फंसाने की बजाय आप खुलकर इलेक्शन का ऐलान करें। मगर लगता ऐसे है, इस गवर्नमेंट को देखते हुए ऐसे लगता है कि चूँकि शायद इन्हें महसूस होता है कि जिस तरीके से हम आके बैठे हैं, और इसके सिलसिले में अगर अभी हम इंतखाबात में जाते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अब इसके सिलसिले में उन्होंने हल क्या निकाला है जी, इमरान खान को जो है ना वो किसी तरीके से दबरदूस करें और इसको रास्ते से हटा दें। मैं इनको याद दिलाता हूँ, आप लोगों को भी याद है कि मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को दबाने के लिए कितने जतन किए। क्या मुस्लिम लीग दब गई, ख़त्म होगी? मरियम साहबा जो आज कह रही हैं कि जनाब इस पे आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगा, इसको क्यों नहीं अंदर किया गया, इसको क्यों नहीं पकड़ा गया। आपका गुस्सा अपनी वजह, मुखालफत में मुखालफत होनी चाहिए, सियासी मुखालफत होनी चाहिए, मगर इस हद तक जाना कि अगले का वजूद बर्दाश्त न करना, ये सियासत में नहीं होता। आप बर्दाश्त करना सीखें। आप किस किस को रास्ते से हटाएंगी? आपने कल इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, आपने तैयारी करनी है। क्या आपके मुखालिफ जो आवाज़ उठाएगा उसे कहेंगे इसको अंदर कर दो, इसको मार डालो, इसको रास्ते से हटा दो? आपने अगर लोगों के दिलों में हुकूमत करनी है तो आपके ये रवैये जो है लोगों को नफ़रत करने पे मजबूर करते हैं। लोग इस रवैये से मोहब्बत नहीं करते कि आप एक लीडर जो है आवाम का एक हिस्सा जिसे चाहता है, आप उसे कहते हैं इसको हटा दो, इसको डाल दो जेल में, इस पर आर्टिकल 6 लगाओ, गद्दारी का मुकदमा दायर करो। क्या हो जाएगा? आज आपने देख लिया कि पब्लिक कितनी है उनके साथ। आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, इलेक्शन में जाएं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप भी जलसों में जाएं, आपके लिए भी लोग क्यों नहीं निकलते? फ़र्क साफ ज़ाहिर है। आप अच्छे तरीके से हालात को, आप मरियम साहिबा जो हैं, ये अगर बड़ी अच्छी बात है, अदालतों से जो है अदालतों ने बेगुनाह डिक्लेयर कर दिए, सज़ा ख़त्म कर दी है। इन्हें अपने पॉलिटिकल कैरियर पर तवज्जो देनी चाहिए। वो इस तरीके से नहीं कि मुखालफ है जो उसको हटा दो ताकि मेरा रास्ता साफ़ हो जाए। ऐसे सियासत में होता नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है ज़िया-उल हक़ के दौर में आपको याद है कि भुट्टो को फांसी लगा दिया, हटा दिया ना रास्ते से। क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है? अब पीपल्स पार्टी के सहारे ही, उसी के इत्तेहाद से नून लीग आज बैठी हुई है यहाँ पे।
MKM को क्या दबा दिया, अल्ताफ़ हुसैन को मुल्क बदर कर दिया, वो बाहर बैठा हुआ है, वो चला गया। भुट्टो साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं। मुशर्रफ जो है वो कहाँ है? दबाने वाले तो नहीं, मगर जिन्हें दबाया गया वो सारे मौजूद हैं। तो अगर आप ये लोग आपके जहनों में ये बात बैठ जाए कि हटाने से, किसी को दबाने से, आवाज़ें दबाने से आवाज़ें उभरती हैं, ज़्यादा ताकत के साथ उभरती हैं। आप इस केस में उनको, एक छोटे से मामूली केस में आपने वारंट गिरफ्तारी जारी की है, पब्लिक बाहर निकल आई, अभी तो थोड़ी सी देर में ही आपने देख लिया, अगर इससे ज़्यादा दुनिया निकल आती, आप गिरफ़्तार करते तो मुल्क के हालात क्या होते। आप इन पे अपनी सारी एनर्जी वो बर्बाद करने की बजाय लोगों के वेलफेयर के लिए सोचें। लोग मर रहे हैं इस वक्त, भूख से, महंगाई से मर रहे हैं। किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे, मरियम साहब आप वहाँ चली जाती, उनके साथ अगर उनके साथ इज़हार हमदर्दी करती, उनके मसाइल हल करवाती तो वाह वाह हो जाती। लोग तो ये चाहते हैं। अभी मैं देख रहा था, वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये कैदी वैनें भी पहुंच गई है, PTI के लिए मंगवाई थी, मगर मैं इन किसानों को जो है तो मैं वो इनके साथ निपट लूँगा। जिनको तारिक बशीर चीमा साहब उनको धमकियाँ देते हैं, आप इस तरह मसाइल हल करेंगे, इस तरह मुल्क चलाएंगे? लोगों के मसाइल नहीं हल कर सकते, आप डंडा लाठी गोली के साथ आप लोगों को दबाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत ताकतवर इस दुनिया में आए, बहुत ताकतवर आए, आपके साथ तो उस कदर लोग ही नहीं है, आपके साथ तो उस कदर ताकत ही नहीं है। आप तो जो आवाज़ बोलती है, जो गरीब बोलता है, उसे उठा के दबा देते हैं। क्या होगा? इस तरह सियासत नहीं चलेगी। आपने सियासत में रहना है, आप सब ने सियासत में रहना है। आपने आइंदा अभी हुकूमत में आ जाना है। हो सकता है आज इलेक्शन आप जीत जाए, तो आप में लोगों को इमेज क्या है? आप ये इमेज लेके लोगों के पास जाएंगे वोट लेने के लिए कि हम लोग जो बोलते हैं उसे दबा देते हैं, जो खड़ा होता है उसको रास्ते से हटा देते हैं। इस तरह से तो मुल्क नहीं चलता। मुल्क के मामलात हैं, तवज्जो दें। इसाक डार साहब आपने बुलाए हैं, उसकी उनको वो सुना है, कोई मैशत ठीक हो जाएगी। आप इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? क्यों एनर्जी आप एक बंदे के पीछे, आप कभी साइफर का वो चोरी हो गया, कभी उस पर आप कहते हैं इमरान खान पे केस बनाना है, कभी किसी चीज़ में। मतलब ये है, सारी लुब्बे लबाब ये है सियासत का इस वक्त कि इमरान खान को गिरा देना है। आप जितनी कोशिश करते हैं गिराने की, वो उतने बढ़ता है। क्या हो जाएगा? तो नाज़रीन, ये थे सूरत हाल आज की। किसानों का वो है, उनको भी धमकी दी गई है कि हम डंडे से उठाएंगे, डंडे से उठाएंगे। अब किसान क्या कहते हैं कि हम PTI की तरफ चले जाएंगे, हम बनिगाला जाके इमरान खान साहब को, ये हुकूमत नहीं सुनती तो हम उनको अपनी रुदात सुनाएं। तो इस तरह करेंगे तो क्या होगा? लोगों की, मतलब है किसानों की हमदर्दियाँ अगर आप जीत लेते तो आपके साथ होते। वो तो आप उन्हें भगा रहे हैं, तो आप फिर सोचते हैं कि वो आपके साथ होंगे। ऐसे नहीं चलेगा। नज़रसानी करें अपनी पॉलिसियों पे। अभी तो इमरान खान धरना देगा, और जब वो लॉन्ग मार्च लेकर निकलेगा, इमरान खान जो है, ये जो किसान निकले हुए हैं जैसे लोग, और कितने हज़ारों लाखों लोग जो हैं, जो आप मायूस हुए हुए हैं आप लोगों से, जब वो उसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? इसलिए सियासत करनी है, इलेक्शनों में रहना है आपने, सियासत में सियासत छोड़नी तो नहीं है ना आपने। हो सकता है कल की वज़ीर आज़म मरीम साहिबा हों, अगर इस तरह से करेंगे तो कौन वज़ीर आज़म बनेगा? इसी के साथ नाजरीन, बहुत कुछ देखा, दुख होता है। इजाज़त चाहूँगा, आए चले सबसे पहले बचाएं और कहें सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद, सब जीते रहे, सलामत रहे। अल्लाह हाफ़िज़।